और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं झारखंड से, जहां पर बीते दिन बीजेपी नेता की हत्या के बाद आज रांची बंद बुलाया गया है। दरअसल विपक्ष आज रांची में प्रदर्शन करेगा। हत्या के बाद अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी बीते दिन। इसके बाद आज रांची बंद बुलाया गया है। कांके में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। विपक्ष ने सीएम सोरेन का इस्तीफा मांगा है। आज रांची बंद बुलाया है। सड़क पर विपक्ष आज उतरेगा। विरोध के लिए एहतियातन सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि रांची में आज बंद बुलाया गया है विपक्ष की तरफ से। ऐसे में किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े, एहतियातन सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। क्या झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था ताक पर है? सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके कांके चौक पर बीजेपी के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य टाइगर अनिल महतो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल टाइगर झारखंड के लिए जाना पहचाना नाम था, जो पहले आंसू में सुदेश महतो के करीबी रहे और फिर बीजेपी में आने के बाद बड़े नेताओं के चहेते बन गए। जानकारी के मुताबिक अनिल टाइगर कांके चौक पर एक चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उन्हें गोली मार दी। हत्या के पीछे जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। जमीन को लेकर एक दिन पहले बैठक भी कर चुके थे अनिल महतो ग्रामीण बीजेपी के मंत्री के साथ साथ कांके रामनवमी समिति के अध्यक्ष भी थे। अनिल की हत्या की खबर मिलते ही आनन फानन में सैकड़ों लोग और विपक्ष के तमाम बड़े नेता कांके चौक और रिम्स चौक पर इकट्ठा हो गए। सड़क जाम कर सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज विपक्ष ने रांची बंद बुलाया है। मैं तो आह्वान करता हूं, जो जहां है इस अपराध के खिलाफ, कानून व्यवस्था की स्थिति जो गिरी है उसके खिलाफ, कोयला चोरी, बालू चोरी, मन अपराध की ओर ढकेला जा रहा है राज्य को, उसके खिलाफ आइए हम सब इस सड़क पर उतरकर इस अपराध के खिलाफ और ये बेईमान सरकार के खिलाफ, ये झूठी सरकार के खिलाफ, जिसने अपराध को एक केंद्र बिंदु बना लिया, उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर कड़ा प्रतिरोध करेंगे। हालांकि हत्या के बाद भाग रहे हत्यारों में से एक को ग्रामीणों ने सुकुरहुट्टू से पकड़ लिया, उसकी धुनाई की और उसे पुलिस को सौंप दिया। दिन दहाड़े हुए इस मर्डर ने रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पुलिस जहां पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं झारखंड से, जहां पर बीते दिन बीजेपी नेता की हत्या के बाद आज रांची बंद बुलाया गया है। दरअसल विपक्ष आज रांची में प्रदर्शन करेगा। हत्या के बाद अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी बीते दिन। इसके बाद आज रांची बंद बुलाया गया है। कांके में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। विपक्ष ने सीएम सोरेन का इस्तीफा मांगा है। आज रांची बंद बुलाया है। सड़क पर विपक्ष आज उतरेगा। विरोध के लिए एहतियातन सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि रांची में आज बंद बुलाया गया है विपक्ष की तरफ से। ऐसे में किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े, एहतियातन सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। क्या झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था ताक पर है? सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके कांके चौक पर बीजेपी के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य टाइगर अनिल महतो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल टाइगर झारखंड के लिए जाना पहचाना नाम था, जो पहले आंसू में सुदेश महतो के करीबी रहे और फिर बीजेपी में आने के बाद बड़े नेताओं के चहेते बन गए। जानकारी के मुताबिक अनिल टाइगर कांके चौक पर एक चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उन्हें गोली मार दी। हत्या के पीछे जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। जमीन को लेकर एक दिन पहले बैठक भी कर चुके थे अनिल महतो ग्रामीण बीजेपी के मंत्री के साथ साथ कांके रामनवमी समिति के अध्यक्ष भी थे।
अनिल की हत्या की खबर मिलते ही आनन फानन में सैकड़ों लोग और विपक्ष के तमाम बड़े नेता कांके चौक और रिम्स चौक पर इकट्ठा हो गए। सड़क जाम कर सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज विपक्ष ने रांची बंद बुलाया है। मैं तो आह्वान करता हूं, जो जहां है इस अपराध के खिलाफ, कानून व्यवस्था की स्थिति जो गिरी है उसके खिलाफ, कोयला चोरी, बालू चोरी, मन अपराध की ओर ढकेला जा रहा है राज्य को, उसके खिलाफ आइए हम सब इस सड़क पर उतरकर इस अपराध के खिलाफ और ये बेईमान सरकार के खिलाफ, ये झूठी सरकार के खिलाफ, जिसने अपराध को एक केंद्र बिंदु बना लिया, उसके खिलाफ सड़क पर उतरकर कड़ा प्रतिरोध करेंगे। हालांकि हत्या के बाद भाग रहे हत्यारों में से एक को ग्रामीणों ने सुकुरहुट्टू से पकड़ लिया, उसकी धुनाई की और उसे पुलिस को सौंप दिया। दिन दहाड़े हुए इस मर्डर ने रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ पुलिस जहां पूरे मामले की छानबीन कर रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं झारखंड से, जहां पर बीते दिन बीजेपी नेता की हत्या के बाद आज रांची बंद बुलाया गया है। दरअसल विपक्ष आज रांची में प्रदर्शन करेगा। हत्या के बाद अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी बीते दिन, इसके बाद आज रांची बंद बुलाया गया है। कांके में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। विपक्ष ने सीएम सोरेन का इस्तीफा मांगा है। आज रांची बंद बुलाया है। सड़क पर विपक्ष आज उतरेगा विरोध के लिए। एहतियातन सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि रांची में आज बंद बुलाया गया है विपक्ष की तरफ से। ऐसे में किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े, एहतियातन सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। क्या झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्या झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था ताक पर है? सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके कांके चौक पर बीजेपी के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य टाइगर अनिल महतो की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनिल टाइगर झारखंड के लिए जाना पहचाना नाम था, जो पहले आंसू में सुदेश महतो के करीबी रहे और फिर बीजेपी में आने के बाद बड़े नेताओं के चहेते बन गए। जानकारी के मुताबिक अनिल टाइगर कांके चौक पर एक चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी बाइक सवार बदमाश आए और उन्हें गोली मार दी। हत्या के पीछे जमीन विवाद का मामला बताया जा रहा है। जमीन को लेकर एक दिन पहले बैठक भी कर चुके थे अनिल महतो ग्रामीण बीजेपी के मंत्री के साथ साथ कांके रामनवमी समिति के अध्यक्ष भी थे। अनिल की हत्या की खबर मिलते ही आनन फानन में सैकड़ों लोग और विपक्ष के तमाम बड़े नेता कांके चौक और रिम्स चौक पर इकट्ठा हो गए। सड़क जाम कर सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज विपक्ष ने रांची